नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है गुवाहाटी से। 2 बार जी निकला है 2017 to 18 में। वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आज की टारगेट अपन लिख देंगे, जिससे आपकी सिंसियरिटी पता चलती रहे। जल्दी से लिखिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। 1 महीने से भी कम समय बचा है, जैसे कि आपको पता है, और इस वीडियो के बनाते बनाते भी आपका टाइम खत्म ही हो रहा है, ठीक है। समय आ चुका है, अब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों पे। सब नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं सब करके जाऊंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। आप कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आरओआई बहुत कम है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि अब आपको उस पर कम टाइम देना चाहिए, उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स की लिस्ट में बताने वाला हूँ, किधर आपको ज़्यादा फोकस देना है, किधर आपको कम फोकस देना है, ठीक है। एक मैं नोट में बताना चाहूंगा कि जेई एडवांस में स्पेशली इंटरलिंकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप 100% हर चीज़ तो नहीं छोड़ सकते। बहुत ही कम टॉपिक मिलेंगे जो आप 100% सेफली छोड़ सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको ये लिस्ट में पूरा स्मार्टली बता दे रहा हूँ कि क्या आपको फोकस करना है, किधर अपना टाइम लगाओगे तो आपको मैक्सिमम नंबर का आप कर पाओगे जेई एडवांस से। इन द एंड आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके 30% आए पेपर में, 40% आए। जब 40% पे 5,000 के अंदर रैंक आ जा रही है तो भाई आई एम फाइन। मेरे को 60% पेपर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ 40% ही मुझे करके 5,000 रैंक लानी है। सिंपल एज दैट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली अपना एसओटी ही होगा। अगर आपको नहीं पता एसओटी क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं इसको। भाई ये बहुत वास्ट है, 3600 चीजें लग जाती है। जेई एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई अंधा टफ बना देगा, और मुझे डाउट है कि आपसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने पर्सनली इसमें सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी, और इसमें इन्वर्स भी इंक्लूडेड है, याद रखना, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी, और बाकी आई पर्सनली इग्नोर दिस टॉपिक। अगर इसमें से बड़ा मार्क्स का भी आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लूंगा, पर इसको मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 4 मार्क्स से ज़्यादा का डायरेक्ट क्वेश्चन आना मुश्किल ही है। बहुत रेयर ही होगा। अगर 8 मार्क्स का दे दिया तो मैं मान लूंगा मेरा लक खराब है, बट मैंने इस पर रिस्क लिया था। कहीं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिस्क है तो ही जिंदगी है। माउंटेन ड्यू पियो और रिस्क लो, ठीक है। तो मैंने सिंपल एज दैट छोड़ दिए थे। अब बात यह है कि छोड़ तो दिए थे पिछले साल, लेकिन क्वेश्चन आ गए थे दो। अब ये तो रिस्क तो रहेगा ही। तो अगर मैं होता तो दे जाते, इसमें मैं वो 2 क्वेश्चन छोड़ देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि भाई बाकी क्वेश्चन भी तो हैं। सही बात है कि नहीं। ये एसओटी जरूरी नहीं है कि मेरे को सिलेक्शन होने से रोक दे, पर मेरा यही मानना था कि इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ज़्यादा इन पर रिटर्न मिले उन पे करूँ, ठीक है। अब बात आती है अगले चैप्टर पे, मोल कंसेप्ट। देखो भाई, मोल कंसेप्ट पे पीएचडी करने की अब जरूरत नहीं है। कुछ लोग लगे हुए हैं मोल कंसेप्ट ही पढ़ने भाई पूरी पीएचडी कर दे रहे हैं। भाई क्या पढ़ रहे हो इसमें? तुम बेसिक पढ़ो, मोलैरिटी क्या होता है, जरा सा मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर पढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं है भाई, बेसिक करो, आगे बढ़ो। इसका बेसिकली इसका क्या है, इस वाले सब्जेक्ट का यूज हो जाता है सारी जगह, केमिस्ट्री में, फिजिकल में, और कुछ नहीं है। तो तुम्हें बस मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी सब पता होना चाहिए। ये टर्म्स पता है, आगे बढ़ो। क्यों इसमें पीएचडी कर रहे हो भाई? इतने नंबर का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपनी लिस्ट में, ठीक है। पूरा आपको लिस्ट बता दूंगा, टेंशन क्यों करते हो, ठीक है। 3rd चैप्टर। अब बात आती है मेटलर्जी पे। अब भाई मेटलर्जी में एक बात बताऊं, मेटलर्जी का वेटेज हो गया है कम, सीधी बात है। पहले क्वेश्चन पूछ लिया करता था, कभी कभार अभी भी रैंडम पूछ लेता, लेकिन इसमें तुम भाई पढ़ना चाहो तो पूरा डेंस पढ़ सकते हो। बेसिक पढ़ो और निकालो, जैसे फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, बेसिक चीजें पढ़ो, किससे क्या रिलेटेड होता है। क्रिस्प नोट्स बनाओ, 1 पेज के ज्यादा नहीं बनना चाहिए। खत्म भाई, मेटलर्जी में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू देखो, आगे बढ़ो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो जब इससे आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलर सेट्स और रिलेशन, भाई कुछ है। पहली बात तो सेट्स और रिलेशन में कुछ होता नहीं है, ऊपर से क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ईजी है, तो मैं इसलिए कहूंगा इसमें आप पढ़ लो, एक बार रीड कर लो बस। इसमें से ज़्यादा आपको समझने में भी टाइम नहीं लगेगा, तो ये भी बहुत ही लो प्रायोरिटी है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स का भी वेटेज बहुत खत्म सा ही होता है, और स्टैटिस्टिक्स का तो देखो टफ भी बना सकता है, और इंटरलिंकेज आई थिंक सो करने को तो कर सकता है, बट मैंने इस पर बैट ले ली थी, ठीक है। बाकी आप बेसिक तो देख के जरूर से जाइएगा, इसको छोड़ना मत। बेसिक देखो, मैं हर एक के बोल रहा हूँ, बेसिक तो देख के आने, क्योंकि इंटरलिंकेज अगर लग गया आपका बेसिक की वजह से, तो फिर आपकी लंका लग जाएगी पेपर में। अब बात आती है फिजिक्स में, आरबीडी, रोटेशनल, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंस चैप्टर मैं बोलूंगा फिजिक्स में, और ये मुझे बहुत टफ लगता था, ऑनेस्टली बताऊं तो। मैंने कभी इस पर मास्टरी नहीं कर पाई, मैं कभी इसको मास्टर नहीं कर पाया था, सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे फिजिक्स में 75 आउट ऑफ 120 आए थे जेई एडवांस में, ठीक है। और मैं इस चैप्टर को इतने अच्छे से करके नहीं गया था, बस बेसिक मैंने कर लिया था,
और ज़्यादा टेंशन नहीं ली थी। मुझे पता है अगर बहुत टफ आ गया, जैसे 2016 वाला वो डिस्क वाला क्वेश्चन आपने देखा था ना, जो गलत बता रहे थे, गलत हो गया था, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा देने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई किसी से नहीं होगा भाई, सिंपल एज दैट। तो स्किप आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बेसिक जरूर कर लेना, क्योंकि जब मैंने 2018 में पेपर दिया था इजी क्वेश्चन भी आ गए थे यार। अब अगर इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आप अपनी रैंक ड्रॉप करा रहे हो और कुछ नहीं। तो मैंने इतना तो कर लिया था कि बेसिक मतलब इजी आएगा तो मैं बना लूंगा, टफ की मैं गारंटी नहीं लेता। मैंने ये करा था इजी, सिंपल एज दैट। रोटेशनल में ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, इजी हो रहा है तो करेंगे, टफ ज़्यादा देगा तो जयराम जी की, सिंपल एज दैट। अब बात आती है फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनामिक्स की, जो भी यार बोल लो, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, ये मेरी लास्ट प्रायोरिटी थी फिर से, क्योंकि भाई इसमें भी कम क्वेश्चन देता है और टफ तो इसमें ही बना सकता है, सिंपल है। बस मैंने बेसिक वगैरह, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिक देख लिया, आगे बढ़ गया था। मैंने इस पर बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी थी, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ये वो वाले सब्जेक्ट थे फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री ने डिटेल है भाई, 30 मिनट में बस खत्म कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसके ऊपर तो बात भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर, देखो भाई केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक वाला तो बिल्कुल ही कचरा है, किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। ऑर्गेनिक में यार देखो कुछ थोड़ा सा आप देख सकते हो कि इसमें इजी क्वेश्चन आ जाता है कई का। जैसे 2017 में जब मैं पेपर दिया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया था नॉमेनक्लेचर में। मैं बताऊं अगर मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा होता ना तो भी वैसे वो क्वेश्चन हो जाता, बेसिक ABCD वाला क्वेश्चन था वो। तो इसलिए बस ऊपर ऊपर से देख लो, खत्म करो, नॉमेनक्लेचर पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से, तो आई डोंट नो व्हाई वेटेज कम होता जा रहा है, तो मैं इसको तो फिर भी इंपॉर्टेंट में रखूंगा। बट आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के भी आपका मामला सेट हो जाना चाहिए। अब बात आते हैं सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। इनका वेटेज मतलब इन्हें पढ़ना पूरा पड़ता है, इजी चैप्टर है वैसे तो ये, एक बेसिक रीडिंग मान लो और इस पे ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, क्योंकि इनके क्वेश्चन कम ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, तो इनको भी आप लो प्रायोरिटी पे रख सकते हो। फास्ट रीडिंग कर लो, बाकी चीज़ें। अब आपको मैं एक बता रहा हूँ, मैं एक डिटेल लिस्ट मैंने बता दी, जो इस वीडियो में बताया ना, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो मैंने लिस्ट में बताया ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा टेलीग्राम पे, उधर आप ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इस वीडियो की, बस आप वो देख लेना। अगर आपने उन चैप्टर पे फोकस करा तो मोस्ट प्रोबेबली आप एडवांस रेडी हो, ये मान लो अब, क्योंकि अब 1 महीने अगर नहीं हो तो उस पर फोकस कर लो, इससे ज़्यादा आपको हाथ पैर नहीं मान रहे, ठीक है। क्योंकि अपन स्मार्ट वर्क पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। जेई क्या मांगता है, जेई मांगता है स्मार्ट वर्क, ठीक है, हार्ड प्लस स्मार्ट, ठीक है। तो हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाले कम होते हैं। जेई को ये वाले चाहिए, स्मार्ट प्लस हार्ड, ये कॉम्बो चाहिए। तो थोड़ा स्मार्टली अपन करेंगे तैयारी तो आ जाएगा अपना नंबर, ठीक है। तो बस यही आपको करना है जो मैंने बता दिया आपको इस वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।